हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11th का जो 1 मई को हिंदी साहित्य का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की। तो विद्यार्थियों, आप सभी अपने आंसरों को मिला लें। आप कितने क्वेश्चनों को सही करके आए हो। विद्यार्थियों, आप देख सकते हो हमारे पास कक्षा 11th वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी साहित्य का ओरिजिनल पेपर है। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में अपठित गद्यांश पूछा गया था। इसमें से आपको क्वेश्चनों के आंसर छांटने थे। आपका पहला प्रश्न है, हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं। विद्यार्थियों, कम से कम आपको अपठित पद्यांश या गद्यांश कम से कम 2 बार पढ़ना था, तभी आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा मैं बोल देता हूं। हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाकर सभी धर्मों का आदर और सम्मान कर सकते हैं। हमें हर धर्म के अच्छे पक्ष को समझना चाहिए और सभी के प्रति प्रेम व सहनशीलता रखनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपको बस इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, धर्म के प्रति समभाव रखने से क्या लाभ है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको इसी पद्यांश में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर है, अपने धर्म के प्रति जो प्रेम है उसकी अधता मिटती है। मेरी सम्मति है कि संसार के धर्म ग्रंथों में सहानुभूति पढ़ना प्रत्येक सभ्य पुरुष और स्त्री का कर्तव्य है। इसका आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अन्य धर्मों के अध्ययन से लेखक की जीवन दृष्टि में क्या बदलाव आया। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, अन्य धर्मों के अध्ययन से लेखक की जीवन दृष्टि में क्या बदलाव आया। तो इसका आंसर है बच्चों, दूसरे धर्मों के अध्ययन से मेरी श्रद्धा बढ़ने के साथ ही मेरी जीवन दृष्टि भी विकसित हुई है। ठीक है, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, धर्म के बाह्य चिन्हों के बारे में लेखक क्या कहता है। इसका आंसर है बच्चों, जब बाह्य चिन्ह आडंबर बने या अपने धर्म को दूसरे धर्मों से बड़ा बताए तब वह त्याज्य हो जाते हैं। इसका आंसर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपको इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना था। तो बच्चों इसका उचित शीर्षक होगा धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। ठीक है, क्या होगा, धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपने क्या लिखा है। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए। लेखक के अनुसार हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर है, ईश्वर से हमारी प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए कि तू उन्हें वही प्रकाश दे जो मुझे दिया, बल्कि यह होनी चाहिए कि तू उन्हें सारा प्रकाश दे जिसकी उन्हें अपने सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यकता है। ठीक है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, निर्मल तथा सहिष्णु शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने थे। ठीक है, तो बच्चों निर्मल, ठीक है, क्या है, निर्मल। निर्मल का विलोम शब्द होगा बच्चों, क्या होगा, मलिन। ठीक है, क्या होगा, मलिन। जब निर्मल का अर्थ होता है साफ सुथरा, तो मलिन का अर्थ क्या होगा, मलिन का अर्थ होगा गंदा। ठीक है, इस प्रकार से। अगला था आपका सही सुण। ठीक है, क्या था, सही सुण। तो इसका विलोम शब्द होगा बच्चों असहिष्णु। ठीक है, क्या होगा, असहिष्णु। बस आपको आ लगाना था इसमें। ठीक है, आ लगाना था। अगला है बच्चों आपका अपठित पद्यांश। ठीक है, आपको कम से कम 2 बार इसको भी पढ़ना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, आंधी और बादल किसके प्रतीक है। आंधी और बादल किसके प्रतीक हैं। तो इसका आंसर है, आंधी और बादल संकट, अंधकार और विपत्ति के प्रतीक हैं। ठीक है, जो आंधी और बादल हैं वो संकट, अंधकार और विपत्ति के प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि निर्माण का आह्वान क्यों करता है। तो इसका आंसर है, कवि चाहता है कि अंधकार, अन्याय और दुख के बाद नए युग का निर्माण हो जिसमें प्रेम, शांति और सौंदर्य हो, इसलिए वह नए निर्माण का आह्वान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका,
किस बात से कवि भयभीत है? किस बात से कवि भयभीत है? तो इसका आंसर है कवि को डर है कि यदि अन्याय और अंधकार का अंत नहीं हुआ तो मानवता संकट में पड़ जाएगी, इसलिए उसे भय है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उषा की मुस्कान मानव मन को क्या प्रेरणा देती है? तो इसका आंसर है उषा की मुस्कान मानव मन को नई आशा, सृजन और शुभ कार्यों की प्रेरणा देती है। अगला क्वेश्चन है, रात आई और काली का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर बच्चों, रात का आशय सामान्य अंधकार है और दुख से है। ठीक है, जो रात का आशय है वो सामान्य अंधकार और दुख से है, जबकि काली का आशय गहरे संकट, अन्याय और पीड़ा से है। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, इस पद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना था। तो इसका आंसर है बच्चों नवयुग का आह्वान। ठीक है, क्या है? लेखक नवयुग का आह्वान करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, फिर कण कण में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा? अनुप्रास अलंकार। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? ठीक है, जनसंचार के आपको विभिन्न माध्यम बताने हैं। तो बच्चों इसका आंसर तो मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें बताया था। इसका आंसर बच्चों रेडियो, इंटरनेट, अखबार, टेलीविजन। ठीक है, यही है। और अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम की दृष्टि से इंटरनेट का महत्व आपको बताना है। ठीक है, आपका 2 अंक का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था आपका, निबंध आपको लिखना था कम से कम 300 शब्दों में। ठीक है, आपका निबंध अच्छा आया है। पहले पे आया बच्चों, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका। अगला है बच्चों आपका, जल संरक्षण एक महती आवश्यकता। अगला है राजस्थान के प्रमुख मेले। अगला है बच्चों योग स्वास्थ्य का आधार। कम से कम आपको 300 शब्दों में निबंध आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, ग्राम पंचायत का ख ग के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर आवासा को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए एक कार्यालय पत्र आपको लिखना है। ठीक है, आपका एक प्रतिवेदन भी आया है और एक आपका आया है, क्या आया है? एक आपका राजकीय विद्यालय हरिपुरा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस विषय पर आपको एक प्रेस विज्ञप्ति लिखनी है। ठीक है, अब आपका आता है बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, हिंदी आचार्य ने रसों की संख्या मानी है। जो हमारे हिंदी आचार्य थे उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 8। ठीक है, हमारे हिंदी आचार्यों ने रसों की जो संख्या है वो 8 मानी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बा 13 होती है। ठीक है, ऑप्शन बा 13 होती है। अब बच्चों आप क्या आते हैं रिक्त स्थान। बच्चों पहला रिक्त स्थान है, सोरठा छंद खालिस्तान छंद है। जो सोरठा छंद है वो कौन सा छंद है? तो इसमें आएगा सम मात्रिक। क्या है? सम मात्रिक छंद है। ठीक है, सम मात्रिक। अगला है बच्चों, अगला है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसमें आएगा अलंकार। क्या है? अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, समान वर्ण की आवृत्ति होने पर खालिस्तान अलंकार होता है। जब समान वर्ण की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून में खालिस्तान अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है। तो इसमें आएगा रति। क्या है? रति है। ठीक है, इसमें रति है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति वस्तु आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो खालिस्तान अलंकार होता है। तो इसमें आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, क्या आएगा? अतिशयोक्ति अलंकार आता है।
तो ठीक है, आपके जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपकी आती है व्याख्या। ठीक है, आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी थी जो कि आपकी 5 अंक की थी। इसकी अथवा में भी एक व्याख्या आई है। अगर आपको ये व्याख्या नहीं आती तो आप इसे कर सकते थे। ठीक है, कि नहीं, एक को करना था इसमें। अब आती है बच्चों आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, अब आपको सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की करनी है। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, कि नहीं, एक करना है इनमें से। तो विद्यार्थियों, आपके दोबारा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा। इस प्रश्न का आंसर तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन 7 चिमटा। ठीक है, हामिद ने अपने 3 पैसों से चिमटा खरीदा था। तो विद्यार्थियों, आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1988 में ज्योतिबा फूले को जो उपाधि दी गई वह कौन सी थी। तो इसमें आएगा ऑप्शन व महात्मा। ठीक है, महात्मा जो उपाधि थी वो 1988 को ज्योतिबा फूले को मिली थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो पद्माकर का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है ऑप्शन व पद्माभरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या है, वेदनाथ मिश्र। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी प्रैक्टिस सेट में पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है वेदनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका, सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम क्या था। तो सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम था ऑप्शन बा प्रमोद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, ज्योतिबा फूले पाठ के लेखक कौन है। तो ज्योतिबा जो फूले पाठ है उसके लेखक कौन है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बा सुधा अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है, कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता का नाम लिखिए। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन दा भोगीलाल। ठीक है, कवि देव के जो प्रमुख आश्रयदाता थे वो थे भोगीलाल। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, ये है, निम्नलिखित में से महादेवी की रचना नहीं है। तो इसमें आएगा ऑप्शन दा। ठीक है, हंसमाला। ठीक है, हंसमाला महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, और ये सब महादेवी वर्मा की रचना है, जैसे कि निहार, रश्मि, यामा। ठीक है, अब बच्चों आपके अगले क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाला का, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छापी क्यों रखा है। इसका आंसर आपको देना था। अगला क्वेश्चन है, सपना कवित्व में नायिका क्यों प्रसन्न थी और उसका अपना सपना क्यों टूट गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अब दोबारा से इनको देखते हैं। ठीक है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ के लेखक का नाम क्या था। तो इसमें आएगा ऑप्शन दा मकबूल फिदा हुसैन। अगला क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर है, कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन आ मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, आवारा मसीहा में शरद चंद्र के पिता का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन आ मोतीलाल। ठीक है, जो आवारा मसीहा है उसमें शरद चंद्र के पिता का नाम था मोतीलाल। ठीक है, और दो एक क्वेश्चन थे, दो एक क्वेश्चन है, ये है, मकबूल फिदा हुसैन पाठ में किस मूर्ति का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि जो आपका एग्जाम हुआ है वो अच्छा ही हुआ होगा, और जो मैंने प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य में कराया था उसमें से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। तो विद्यार्थियों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है हिंदी साहित्य में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो मिल सके। ठीक है, जब भी वीडियो डाले आपको मिल जाएगी। और तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तो तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।